अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो क्योंकि अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो इस मंथ हमारा सारा फोकस ब्रेस्ट कैंसर पे है। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि हम लंग कैंसर पे बात करें, पेनक्रेटिक कैंसर पे बात करें, हम गैस्ट्रिक कैंसर पे बात करें, कोलन कैंसर डिस्कस करें। सो येस, वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज कैंसर्स, बट वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अदर कैंसर्स इन नवंबर। सो अक्टूबर में हमारा सारा फोकस जो है वो ब्रेस्ट कैंसर पे ही होगा। सो अब तक हमने ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है, जिनमें हमने डायग्नोसिस को डिस्कस किया है, स्क्रीनिंग को डिस्कस किया है, बायोप्सी डिस्कस की है, इन्वेस्टिगेशंस डिस्कस की हैं, और हमने टाइप्स डिस्कस की हैं, स्टेजिंग डिस्कस की है, उसके बाद हमने ट्रीटमेंट्स भी डिस्कस किए हैं। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब हम ट्रीटमेंट को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ब्रेस्ट कैंसर में डिफरेंट ट्रीटमेंट्स यूज़ होते हैं, जिनमें कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, सर्जरी होती है, इम्यूनोथेरेपी होती है, टारगेटेड ट्रीटमेंट्स होते हैं। सो वी विल डिस्कस ऑल दीज ट्रीटमेंट्स वन बाय वन। सो सबसे पहले हम जिस ट्रीटमेंट की बात करेंगे वो है कीमोथेरेपी। सो कीमोथेरेपी ब्रेस्ट कैंसर का एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि मोस्ट पीपल ड्रेड दिस ट्रीटमेंट, और जो कि एक्चुअली पूरी दुनिया में इट इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट स्केरी ट्रीटमेंट, मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट। और इस ट्रीटमेंट को कराने से हर पेशेंट की अपने रिजर्वेशंस होती हैं। कुछ एक्सपीरियंसेस भी लोगों के होते हैं जो उन्होंने एक दूसरे से शेयर किए होते हैं, वो भी एक हिंड्रेंस होती है कि इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं होते, जिसकी वजह से पेशेंट ये ट्रीटमेंट कराने से बहुत हेजिटेंट होते हैं। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कीमोथेरेपी बेसिकली होती क्या है। कीमोथेरेपी आर बेसिकली साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, यानी कि ऐसी मेडिसिन्स हैं जो आपको इंजेक्शन के ज़रिए दी जाती हैं या इंजेक्शंस ड्रिप के ज़रिए दिए जाते हैं। सो दीज आर IV मेडिकेशंस। कुछ हमारे पास ओरल कीमोथेरेपीज़ भी होती हैं, यानी कि कीमोथेरेपी टैबलेट फॉर्म्स में भी होती हैं, वो भी हम कुछ पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। सो कीमोथेरेपी या तो ओरल दी जाती है या फिर IV दी जाती है। सो IV कीमोथेरेपी जो है वो ड्रिप्स में डाल के दी जाती है। सो जब भी हम कीमोथेरेपी देते हैं तो उसका एक प्रॉपर तरीका होता है देने का, और हम उसकी एक पेशेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है कि हमने किसको कीमोथेरेपी देनी है और किसको नहीं देनी। सो ऐसे पेशेंट्स जो कि एडवांस्ड कैंसर के होते हैं, मेजॉरिटी पेशेंट्स को कीमोथेरेपी चाहिए होती है, और ऐसे पेशेंट्स जो अर्ली स्टेज कैंसर के होते हैं और उनमें हम कीमोथेरेपी अवॉइड कर सकते हैं। इसीलिए हम जो बार बार कहते हैं कि अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस होना चाहिए, उसकी रीज़न ये होती है कि अगर आप अर्ली स्टेज में डायग्नोज होंगे तो देयर आर चांसेस कि आपकी कीमोथेरेपी अवॉइड हो सकती है। सो कीमोथेरेपी जनरली हम बहुत केयरफुल डिसीजन करके देते हैं। तो जब भी हमारे पास पेशेंट अपनी कोई कैंसर की रिपोर्ट लेकर आता है और हमें लगता है कि उसको कीमोथेरेपी का फ़ायदा होगा, तो हम रिकमेंड करते हैं। अगर हमें लगता है कि फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान के चांसेस हैं तो ऑब्वियसली हम नहीं रिकमेंड करते। ऐसे पेशेंट्स जो अबव 70 होते हैं, उनके अंदर जब हम पेशेंट के लिए स्पेशली कीमोथेरेपी का डिसीजन करते हैं तो वो बहुत ही केयरफुल डिसीजन होता है। बिकॉज एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट जो मेरी अपनी प्रेफरेंस होती है वो ये होती है कि किसी को भी कीमोथेरेपी ना मिले। इसलिए नहीं कि कीमोथेरेपी मुश्किल है, इसलिए नहीं कि कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसलिए नहीं कि कीमोथेरेपी जो है वो एक बुरा ट्रीटमेंट है, बल्कि इसलिए क्योंकि कीमोथेरेपी से जो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि जिसकी वजह से आपको रेस्ट करना पड़ता है, जिसके इफ़ेक्ट्स कुछ आपकी बॉडी पे आते हैं, जिससे आप लेथार्जिक फील करते हैं, तो आपको एक कमिटेड होकर ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। सो इट डेफिनेटली हैज़ इफ़ेक्ट्स ऑन योर बॉडी, जिससे आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ को साइड पे रख के आप कमिटेड होते हैं टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट। लेकिन अगर मैं आपकी रिपोर्ट्स असेस कर रही हूँ और मुझे पता है कि आपको कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट चाहिए है, तो आपको कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट चाहिए, and then it is my responsibility that I have to manage all these problems. I have to counsel you and I have to tell you that the benefit of chemotherapy is more than all these things, और आपकी life is more important than that temporary period of life जो आप ज़रा मुश्किल में गुजारेंगे। And then most of the side effects that you have with chemotherapy, they are reversible. So इस तरीके से हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं। So कीमोथेरेपी अगेन आपको ये समझने की ज़रूरत है
कि कीमोथेरेपी ड्रग्स जो हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज़ करते हैं वो सालों और साल से यूज़ की जा रही है. मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टारगेटेड ट्रीटमेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इम्यूनोथेरेपी, आई एम टॉकिंग अबाउट कीमोथेरेपी ड्रग्स. सो ओवर द टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कीमोथेरेपी दे किस तरह रहे हैं. यानी कि कीमोथेरेपी ड्रग्स सेम है, लेकिन कीमोथेरेपी की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे की जा रही है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. आपको प्रोटोकॉल्स कौन से फॉलो किए जा रहे हैं. सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दैट that you should be following a standard chemotherapy protocol. यानी कि अगर किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी 2 वीकली चाहिए है तो should be given 2 वीकली. किसी को कीमोथेरेपी वीकली चाहिए है तो it should be given वीकली. सो हमारे यहाँ एक्चुअली प्रैक्टिस ज़्यादातर 3 वीकली कीमोथेरेपी देने की है, जो मेजॉरिटी पेशेंट्स में उस तरीके से इफेक्टिव नहीं होती जिस तरह के हम समझते हैं. स्पेशली ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, ऐसे कैंसर जो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, उनमें हम ये 3 वीकली कीमोथेरेपी नहीं प्रेफर करते. सो इस तरह मेजॉरिटी ऑफ माई पेशेंट्स दे आर ऑन 2 वीकली और वीकली कीमोथेरेपी बिकॉज दीज प्रोटोकॉल्स दे आर मोर इफेक्टिव एंड दीज हैव बेटर एफिकेसी, दीज हैव same tolerance as 3 weekly protocol. So it is very important कि आपको ट्रीटमेंट या वही ड्रग्स कितने इंटरवल के बाद दी जा रही है. सो इंटरवल एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रोटोकॉल ऑफ कीमोथेरेपी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. इसके अलावा जो ब्रेस्ट में कीमोथेरेपी हम दे रहे होते हैं क्यूरेटिव सेटिंग में, उसमें डोज का मेंटेन रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वी टोटली अंडरस्टैंड दैट मेजॉरिटी पेशेंट्स के अंदर डोज रिडक्शंस चाहिए होती हैं या समटाइम्स हमें कीमोथेरेपी स्टॉप भी करनी पड़ती है. दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बट एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए, जो कि मेरी भी कोशिश होती है, कि जितना इफ़ेक्टिव और जितना पॉसिबली स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, स्टैंडर्ड डोजेस दी जाए उतना बेहतर है, कीपिंग द सेफ्टी इन माइंड. So it is very important कि आपको जो डोज मिल रही है that is according to your height and weight, and if you need any possible reductions that should be done timely. उसके बाद so मैंने आपको बताया कि protocols should be standard, valid and should be according to the type of cancer. And then important चीज़ ये है कि आपकी जो है वो dose should be effective, standard dose according to your height and weight. एंड देन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एडमिनिस्टर कैसे कर रहे हैं. सो दुनिया भर में जो रिकमेंडेशन होती है कि कीमोथेरेपी कभी भी आईवी कैनुला से नहीं एडमिनिस्टर की जाए. यानी कि जो हम कैनुला लगाते हैं बाजू में वो उस या हाथ पे वो रिकमेंडेड नहीं है. उसमें रिस्क ये होता है कि आपकी कीमोथेरेपी खुदा न खास्ता अगर कैनुला सही नहीं लगा या कैनुला अगर किसी वजह से मूव कर गया है आपके हाथ की मूवमेंट की वजह से, तो उस जगह पर लीकेज हो सकती है कीमोथेरेपी, और वो लीकेज जो है वो आपकी उस एरिया में टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर सकती है. यानी कि आपके बाजू पे ज़ख्म कर सकती है और आपके बाजू में एक नॉन हीलिंग अल्सर बना सकती है. सो जिसको अगर खुदा न खास्ता ये कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो ये बहुत मुश्किल होती है मैनेज करना, और उसमें आपको फिर समटाइम्स अगर ये इफ़ेक्टिवली वो अल्सर हील नहीं करता तो हमें प्लास्टिक सर्जन की भी हेल्प लेनी पड़ती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड जनरली वी ऑल रिकमेंड आवर पेशेंट्स टू हैव अ सेंट्रल लाइन फॉर कीमोथेरेपी, जिसमें डिफरेंट तरीके से हम सेंट्रल वेन्स को अप्रोच करते हैं, और उसमें आइदर पिक लाइन या फिर पोटा कैथ या इस तरह की चीज़ें हम एडवाइस करते हैं. जनरली पेशेंट्स इन लाइन से जब बात करते हैं तो बहुत स्केयर्ड होते हैं कि ये कैसे है, मतलब ये लाइन क्यों लग गई, ये क्यों दोबारा से एक प्रोसीजर हो रहा है कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. लेकिन दिस इज़ हाउ द कीमोथेरेपी शुड बी एडमिनिस्टर्ड. अगर आप पोटा कैथ या सेंट्रल लाइन लगवाएंगे तो उससे आपकी कीमोथेरेपी सेफली डिलीवर होगी और आपको ये जो बाजू में प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगी, और रिस्क ऑफ कीमोथेरेपी लीकेज जो है वो हम मिनिमाइज कर सकेंगे. सो इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और चीज़ समझने की है कि हर कीमोथेरेपी ड्रग का अपना एक इंटरवल होता है कि ये कीमोथेरेपी ड्रग किस इंटरवल पे कितने ड्यूरेशन में दी जाए. सो आपका जो स्टाफ होना चाहिए वो इंतहाई ट्रेंड होना चाहिए फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज ड्रग्स. इसी तरह हर कीमोथेरेपी की अपनी प्री मेडिकेशन होती है, तो आपका ऑन्कोलॉजिस्ट और आपका स्टाफ, आपके फार्मासिस्ट. सो रिमेंबर कीमोथेरेपी देना भी एक सिर्फ ऑन्कोलॉजिस्ट का काम नहीं है. सो वी वर्क एज ए टीम व्हेन वी एडमिनिस्टर कीमोथेरेपी टू समबडी.
सो कीमोथेरेपी ड्रग्स जब हम एडवाइस करते हैं तो वी एडवाइज अ स्टैंडर्ड प्री मेडिकेशन विद ईच कीमोथेरेपी ड्रग. सो इसी तरह हमारे फार्मासिस्ट दे आर वेल अवेयर एंड दे आर स्पेशलाइज्ड इन ऑन्कोलॉजी कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल्स. सो दे अंडरस्टैंड कि हमने जो ड्रग्स जिस सीक्वेंस में लिखी हैं और जिस ड्यूरेशन में लिखी हैं वो करेक्ट हैं. सो समटाइम्स ये भी होता है कि हमने जिस तरह लिखी होती हैं फार्मासिस्ट को हमारे से भी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है और वो हमें करेक्ट करता है कि नहीं डॉक्टर हिरा आपने ये इस तरह लिखा है, इसकी ड्यूरेशन ये होनी चाहिए, इससे पहले ये मिलना चाहिए. सो एंड वी डू एक्सेप्ट देयर सजेशंस. उसके बाद आता है कीमोथेरेपी स्टाफ जो एडमिनिस्टर करता है. सो दे शुड बी ट्रेन्ड हाउ टू एडमिनिस्टर दोज कीमोथेरेपी ड्रग. उससे पहले एक और चीज़ आती है प्रिपरेशन ऑफ कीमोथेरेपी, जो एक कीमोथेरेपी प्रिपरेशन के लिए ख़ास एरिया फार्मेसी में डेडिकेटेड होता है. वहाँ पर फार्मासिस्ट जो है कीमोथेरेपी को प्रिपेयर करते हैं सो दैट कीमोथेरेपी कंटामिनेशन कोई किसी जगह पे कंटामिनेशन ना हो. इसके अलावा कीमोथेरेपी के फ्यूम्स इनहेल ना किए जाएं. सो ये प्रिपरेशन अवे फ्रॉम द पेशेंट्स होती है एंड दिस कीमोथेरेपी प्रिपरेशन इज इन डेडिकेटेड एरिया in the pharmacy. So this is very important. So it is highly discouraged कि कीमोथेरेपी की मेडिसिन वहीं पे खोली, वहीं पे ड्रिप में डाली और वहीं पे इंजेक्ट कर दी. सो दिस प्रैक्टिस इज़ नॉट सेफ. सो उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो कीमोथेरेपी का हमारा स्टाफ होता है वो भी ट्रेंड होता है कि कौन सी ड्रग कैसे देनी है. दूसरी बात ये कि कौन सी ड्रग कितने ड्यूरेशन में देनी है. ऑब्वियसली दे गेट ऑल द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द फार्मेसी बट दे ऑल्सो नो कि कौन सी पहले जाएगी, कौन सी बाद में जाएगी और उसके बाद पेशेंट को कैसे मॉनिटर करना है ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कीमोथेरेपी. अगर पेशेंट को कोई सिम्टम्स होते हैं, इस तरह कोई शिवरिंग, फीवर, ऐसी कोई चीज़ होती है तो उसको किन ड्रग से मैनेज करना है. सो ये सारी फैसिलिटीज़ और मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं किसी भी स्पेशलाइज्ड डे केयर में. सो जनरली कीमोथेरेपी जो जिस जगह पे एडमिनिस्टर की जाती है वो जनरली आउट पेशेंट होते हैं, यानी कि आपको एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती कीमोथेरेपी के लिए. फॉर मोस्ट पेशेंट्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर दे आर गिवन कीमोथेरेपी आईवी और वो आप डे केयर में यानी कि आप आते हैं और आपको इंजेक्शंस मिलते हैं और आप घर चले जाते हैं. सो दिस इज़ हाउ कीमोथेरेपी इज़ डन. रिमेंबर हर कीमोथेरेपी इंजेक्शन जो आपका ऑन्कोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करता है उससे पहले सर्टन ब्लड टेस्ट चाहिए होते हैं और वो ब्लड टेस्ट अगर ठीक होते हैं तो फिर आपको ऑन्कोलॉजिस्ट आपको chemotherapy advice करता है. So without doing blood test you cannot have chemotherapy and these blood tests should be recent. These should be done 24 to 48 hours before your cycle. So this was the main information that I wanted to give you about chemotherapy, its protocols, how it is administered, how do we prepare the patient, so some prerequisites. So I hope you understood most of this information. So we will talk about other treatments related to breast cancer one by one. Thank you very much.